हाँ, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप बायोलॉजी नियंत्रण एवं समन्वय को समझने आए हैं? तो मानो आप आसानी से समझ गए। हाँ, लेकिन अंत तक देखोगे तो ये मेरी गारंटी है जो आप समझ गए। अगर अभी छोड़ के चले गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है जो आप समझोगे या नहीं समझोगे। ठीक है, चलो आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय में। तो नियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल और समन्वय को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है। कंट्रोल वर्ड हम सब लोग बोलते हैं। कंट्रोल, जैसे कोई बोलता है मुझे गाड़ी कंट्रोल करना बहुत अच्छा से आता है, और मेरा जो दोस्त है उसको गाड़ी कंट्रोल करना ही नहीं आता है, कहीं पे भी ठोक देता है, कहीं पे भी गिरा देता है, कंट्रोल करना नहीं आता है। तो कंट्रोल वर्ड को नया वर्ड नहीं है। तो कंट्रोल हर एक काम में होता है, कोई सा भी काम हो। जैसे कोई टीचर अगर किसी स्कूल में किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उस टीचर को कंट्रोल करना बहुत आता है, बच्चों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, सैकड़ों बच्चों को। और वहीं पे कोई टीचर क्या करता है, बच्चों को कंट्रोल करने नहीं पाता है। तो एक कोचिंग चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए वहाँ पे भी कंट्रोल वर्ड इस्तेमाल होता है। या फिर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे भी कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल होता है। मानो आप हर काम में कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल होता है। अगर आप में कंट्रोल नहीं होता है, आप में कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं है, आपको कंट्रोल नहीं करने आता है, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। या किसी भी प्रकार के काम हो, कोचिंग चलाते हैं, आपको कंट्रोल नहीं करने आता तो बच्चा शोर गोल करेगा, आवाज़ करेगा, आपको नुकसान ही तो होगा। उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में भी क्या होता है, बहुत सब क्रियाएं होती हैं, और उन सभी क्रियाओं में कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, हम लोग का शरीर का वृद्धि हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रहा है, मोटाई में वृद्धि हो रहा है, हाथों में लंबाई में वृद्धि हो रहा है, पैरों की लंबाई में वृद्धि हो रहा है, दाढ़ी मूछ निकलता है, बालों का वृद्धि होता है। बहुत सब हम लोग के शरीर में क्या होती है, क्रियाएं होती है। और इस क्रिया में अगर कंट्रोल न होता, नियंत्रण नहीं होता, तो क्या होता। जैसे हम लोग का लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो ये क्या है, काम है, क्रिया है। इस क्रिया को कंट्रोल करने वाला अगर कोई नहीं होता तो हम लोग का लंबाई बढ़ते 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 पता नहीं 4 तल्ला के बराबर हो जाता। तो हम लोग को तो हर दिन पता क्या करना पड़ता, हर साल अपना घर का दरवाजा ना तोड़ तोड़ के ऊपर करना पड़ता, फंसते कैसे। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल होता है। हाथ का लंबाई में अगर कंट्रोल ना होता तो इसमें भी क्या करते हम लोग, शर्ट हर साल चेंज करते हैं, कभी 2 मीटर का, तो फिर 4 मीटर का, फिर 5 मीटर का। तो कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग के अंदर कुदरत ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जो भाई खुद ब खुद कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है ना। तो उस कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ दिया हम लोग को, एक दिया है ब्रेन, और एक क्या दिया, हार्मोन। तो किसी क्रिया को हार्मोन कंट्रोल कर लेता है और किसी को ब्रेन करता है। अभी और भी समझेंगे हम लोग, विस्तार से यहाँ पे देखते हैं। और समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन वर्ड भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसको और भी सिंपल भाषा में अगर समझोगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। समझ के क्या होता है, तालमेल। ठीक है, अब आगे देखिए। तो नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सॉरी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं रहा। अब समझते हैं नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रासायनिक रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, और एक होता है तांत्रिकीय नियंत्रण, तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम लोग के शरीर में
तांत्रिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों होता है। अच्छा बताओ, कोई सा भी नियंत्रण यानी कोई सा भी कंट्रोल के लिए कोई चीज़ तो होना चाहिए ना। जैसे बाइक को हम लोग कंट्रोल करते हैं तो किस चीज़ से कंट्रोल करते हैं? उसका ब्रेक लगाते हैं, ये है ना। अगर क्लास चलता है, कोई टीचर किसी बच्चों को कंट्रोल करेगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो क्या डंडा दिखा दिखा ना ना भाई, शांत होते कि नहीं होते हो, बच्चा कंट्रोल हो गया। तो हर क्रिया में कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई साधन होता है, कोई ना कोई जरिया होता है, तभी वो कंट्रोल होता है, वरना कंट्रोल तो होगा नहीं। तो ये जो हम लोग के शरीर में जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जो होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये होता है हार्मोन के द्वारा। ये क्या होता है? हार्मोन के द्वारा। हार्मोन के द्वारा। जैसे बाइक को कंट्रोल करते हैं हम लोग ब्रेक लगा करके, तो ये रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। अब आते हैं, ये जो हो गया तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये किसके द्वारा होता है नियंत्रण, किसके द्वारा होता है कंट्रोल? तो ये होता है आपका सर तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और तंत्रिका तंत्र में फिर तीन चीज आता है, एक आता है ब्रेन, एक आता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, और एक आता है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। इसमें मेन है ब्रेन, इसमें मेन क्या है? ब्रेन, ठीक है। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय ये किस क्रिया को करता है नियंत्रण? तो ये वृद्धि संबंधित क्रिया को करता नियंत्रण। वृद्धि संबंधित क्रियाओं को नियंत्रण करता है। वृद्धि का मतलब अभी मैंने बताया, हम लोग के शरीर में वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, मोटाई में वृद्धि होता है, हाथ की लंबाई में वृद्धि होता है, पैरों की लंबाई में वृद्धि होता है, बालों की लंबाई में वृद्धि होता है, बहुत सब वृद्धि संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है? तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय करता है। अगर ये रासायनिक नियंत्रण और समन्वय न होता तो हम लोग का लंबाई बढ़ते रहता, हाथ भी बढ़ते रहता, पैर भी बढ़ते रहता, शरीर की लंबाई भी बढ़ते रहता, बहुत झमेला होता भाई, ठीक है ना, बहुत झमेला होता। आप समझते हो, शर्ट कितना चेंज करना पड़ता हम लोग को, पता नहीं। अब आगे देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण जो होता है वो किस क्रिया को करता नियंत्रण? कोई तो काम होगा, तो ये करता संवेदना संबंधित क्रिया का। संवेदना संबंधित क्रियाओं को नियंत्रण करता है। संवेदना संबंधित क्रिया को नियंत्रण करता है। अब संवेदना का मतलब क्या हुआ? संवेदना का मतलब जैसे दर्द हो गया, आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, आपका सिर गर्मी हो गया, ठंडी हो गया आदि, ये सब आता है संवेदना के अंतर्गत। दर्द क्या, कहीं पे गए ठोकर खा के गिर गए, दर्द लग गया, इसको कौन करेगा कंट्रोल? तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय। या फिर कहीं पे गए, सर हम लोग को क्या लगा, प्यास लग गया, चलो प्यास लग गया, या भूख लग गया, गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है भाई, स्वेटर जैकेट ओढ़ना चाहिए, गर्मी लग रहा है, ठीक ना, शर्ट उतार के एकदम बनियान पे घूमना चाहिए,
तो इस सब क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? आप कह सकते हो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा होता है। बात समझ गए? अब हम लोग आगे समझते हैं पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। तो पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय सिर्फ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, सिर्फ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, और पेड़ पौधे में तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता है। बात समझ में बैठा? क्योंकि इसको नियंत्रण करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? ब्रेन। क्या पेड़ पौधे में ब्रेन होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं होता है। तो इसलिए पेड़ पौधे में जो नियंत्रण और समन्वय जो होता है, तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता है, सिर्फ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, जो पेड़ पौधे में किस प्रकार का नियंत्रण होता है। तो आप बोलिएगा पेड़ पौधे में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है, तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं फिर हम लोग के शरीर में, यानी मानव में या फिर जंतु में कह सकते हो। जंतु में किस प्रकार के नियंत्रण एवं समन्वय होता है? तो आप बोलोगे जंतु में यानी मनुष्य में रासायनिक नियंत्रण एवं तांत्रिक नियंत्रण दोनों प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम लोग में ब्रेन होता है तो तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, और पेड़ पौधे में ब्रेन नहीं होता है इसलिए उसमें ये नियंत्रण नहीं होता है। बात समझ गए? अब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, और इतना ही, क्योंकि लाइट का भी देखते हैं आप लोग, लाइट आता है जाता है, समस्या थोड़ा सा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग आते हैं ना।